बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की टाइप्स पढ़ने से पहले इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं और इसके अपना जो है वो कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की डेफिनेशन को देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स किसे कहते हैं। इलेक्ट्रो का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रो का जो वर्ड है वो इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट को जो है वो शो करता है कि इलेक्ट्रो का वर्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को बता रहा है। केमिकल सेल्स, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सेल है जिसके अंदर जो है वो रिएक्शन होते हैं। कौन से रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल है ना, तो इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट, और केमिकल का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, यानी एक ऐसा सेल जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हों। किसकी मौजूदगी में? इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में। एक ऐसा सेल जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हों, उस सेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। या तो इसकी ये वाली डेफिनेशन है, या फिर एक ऐसा सेल जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा हो, तो ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। दोनों सिचुएशन हो सकती है। अब आपने क्या करना है, आपने इलेक्ट्रो और केमिकल दोनों वर्ड्स को याद रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा लिखती हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इस तरह वर्ड है इलेक्ट्रो और साथ कौन सा वर्ड है? केमिकल। दो वर्ड हैं, आपने इलेक्ट्रो से याद रखना है इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल से याद रखना है केमिकल रिएक्शन। यानी अगर एक ऐसा सेल जहाँ पे केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा हो, जहाँ पे केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा हो, तो इस तरह के सेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। या फिर एक ऐसा सेल जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की मौजूदगी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हों, इस तरह के सेल को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स किस तरह का होता है, क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, इसको हम किस तरह से बनाते हैं, वो हम नेक्स्ट फर्दर लेक्चर्स में जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, तो जो होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, उसमें ये होता है, उसमें दो चीज़ें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। दो चीज़ें, दो इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड का मतलब ये होता है कि इसके सॉल्यूशन के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, यानी दो तरह के इलेक्ट्रोड, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज। जो होता है हमारे पास एनोड, वो पॉजिटिव, यानी दो एनोड होते हैं हमारे पास, दो हमारे पास इलेक्ट्रोड होते हैं, एक हमारे पास एनोड यानी पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हमारे पास कैथोड यानी नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड होता है। ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं ये किसके साथ कनेक्ट होते हैं? ये दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं वो एक बैटरी के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास कैथोड है और एनोड है, ये दोनों किसके साथ कनेक्ट होते हैं? ये दोनों एक बैटरी के साथ कनेक्ट होते हैं। बैटरी क्या करती है? बैटरी इनको चार्ज प्रोवाइड करती है, करंट प्रोवाइड करती है। और इसके अंदर क्या होता है? और इसके अंदर सोल्यूशन होता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी ये थोड़ी बेसिक सी चीज़ें थी। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमने देख लिया। ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं, एक कैथोड और एक एनोड। पॉजिटिव चार्ज वाला कौन सा है? एनोड, और नेगेटिव चार्ज वाला कौन सा है? कैथोड। ठीक है, ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। और दूसरा इसकी कंस्ट्रक्शन में अगर हम देखें, इलेक्ट्रोड्स के अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे पास होता है इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? इसका जो सोल्यूशन होता है, जिस हम कहते हैं ना कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो वो जो केमिकल रिएक्शन है वो एक सोल्यूशन के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि वो जो केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट्स हैं वो ही जो है वो सोल्यूशन की फॉर्म में होते हैं। तो ये दो तीन जो है वो बेसिक चीज़ें हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस तरह का होता है, इसकी कैसी शक्ल होती है। अगर हम इनकी टाइप्स को देखें तो इसकी दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की। एक है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरे हमारे पास गैल्वेनिक सेल्स। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अगर आप देखें कि इलेक्ट्रोलाइट्स हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइट हम किसको कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट हम कहते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हों।
ठीक है, अपनी एक्वस सोल्यूशन में, अपनी एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हों। इसका ये मतलब है कि एक ऐसा सोल्यूशन जो, अच्छा कंडक्ट का क्या मतलब होता है? कंडक्ट का मतलब होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती हो, उसको हम कहते हैं कि ये कंडक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेटल्स की बात करूँ तो मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अगर आप मेटल के एक पीस को हीट करें एक साइड से, ठीक है, आपके पास ये लोहे की एक रॉड है, अगर आप इसको इस साइड से हीट करेंगे तो ये थोड़ी देर बाद दूसरी साइड से गर्म हो जाएगी, यानी इसके जो फ्री या फिर मोबाइल इलेक्ट्रॉन है उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव किए। इसका मतलब है कि ये जो मेटल है या फिर लोहा, आयरन, ये क्या है? ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। इसी तरह लोहे की चीज़ों में से करंट गुजरता है। इसका मतलब है कि ये जो आपके पास मेटल्स हैं वो कंडक्टर हैं किसकी? हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट की, कि इलेक्ट्रोलाइट वो वाले सॉल्यूशन होते हैं एक्वस। एक्वस का क्या मतलब होता है? एक्वस का मतलब होता है जो अपनी लिक्विड फॉर्म में हो, एक्वा फॉर्म में यानी माया हालत में हो, लिक्विड फॉर्म में। ऐसे सॉल्यूशन जो अपनी माया हालत में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हो, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर से बिजली गुजर सकती हो, इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसे? इलेक्ट्रोलाइट। अब इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप पानी के अंदर सॉल्ट को मिक्स करें, NaCl, टेबल साल्ट, जो साल्ट हम घरों में खाते हैं, NaCl, क्या नाम है उसका? NaCl, यानी जो नमक हम घरों में खाते हैं उसको अगर आप पानी के अंदर मिक्स करो तो उस पानी के अंदर से बिजली गुजरेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास NaCl सॉलिड फॉर्म में होगा, वैसे नमक होगा, तो उसके अंदर से बिजली नहीं गुजरेगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट हम उसी को कहेंगे जो एक्वस फॉर्म में होगा, यानी माया हालत में होगा, उसमें से बिजली गुजरेगी, सॉलिड में से बिजली नहीं गुजरेगी। फॉर एग्जाम्पल, पहला को क्या होगा? सोल्यूशन ऑफ साल्ट। सेकंड, हमारे पास एसिड आर बेसिस आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी एक हमारे पास हो गया साल्ट का एक्वा सोल्यूशन, दूसरा एसिड और तीसरा बेसिस का। ये हमारे पास अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स है, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू सॉलिड NaCl, ये वही वाली बात जो हमने पहले की है, ये जो सॉलिड नमक होता है उसके अंदर से बिजली नहीं गुजरती। बट इन एक्वा सोल्यूशन एंड इन मोलन स्टेट, मोलन स्टेट क्या होती है? मोलन हम कहते हैं पिघली हुई हालत, ठीक है, इट डज कंडक्ट। लेकिन एक्वस फॉर्म में और मोलन स्टेट में ये बिजली को अपने अंदर से कंडक्ट करवाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन ऑन देयर एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन इन सोल्यूशन। अब वो ये कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रोलाइट्स उन सोल्यूशन को कहते हैं जिनके अंदर से बिजली गुजर सकती है। वो कहते हैं कि यानी जब इनके अंदर से बिजली गुजरती है तो ये आयंस बना देते हैं। आयंस का मतलब क्या होता है? आयन वो होते हैं जो जिनके ऊपर चार्ज हो, या चार्ज क्या होता है? चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। जिनके ऊपर चार्ज हो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं कि इन्होंने, ये आयन है जिसके ऊपर चार्ज हो। और आयन दो तरह के होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कहते हैं कैटायन, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम क्या कहते हैं? एन आयन। दो तरह के चार्ज होते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स को आयन की बेस पे, यानी कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कितनी जल्दी आयन बना देता है, उसकी बेस में दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे है हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट जो है उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया, एक है वीक और दूसरा स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग और वीक कौन कौन से होते हैं। आयंस जो होते हैं, आयन के ऊपर चार्ज होता है, उस कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके ऊपर चार्ज हो उसको हम कहते हैं ये आयन है। ये आयन दो तरह के होते हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव को हम कहते हैं कैटायन और नेगेटिव को हम कहते हैं एनायन। अब आयन एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट, एक ऐसा सोल्यूशन लिक्विड जो बहुत जल्दी से आयन बना दे, उसको हम क्या कहते हैं? कि ये वाला सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जो बहुत जल्दी आयन बना दे। और जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बहुत वीक और काफ़ी देर बाद आयन बनाए, इस तरह के सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब हम इनको देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? द इलेक्ट्रोलाइट विच आयनाइज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इन देयर एक्वा सोल्यूशन एंड प्रोड्यूस्ड मोर आयंस। एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट क्या है? लिक्विड सोल्यूशन, एक ऐसा सोल्यूशन जो जिसके अंदर से बिजली गुजर सकती हो, और वो वाला सोल्यूशन बहुत जल्दी आयनाइज हो जाए और बहुत जल्दी अपने आयंस बना दे, इस तरह के सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। उन्होंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। अब यहाँ पे
किस तरह से हुआ ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। NaOH, NaOH क्या है? NaOH एक बेस है। इसी तरह अगर हम देखें NaCl, NaCl के NaCl एक साल्ट है। ये दोनों किसकी एग्जांपल है? ये दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल है। अगर हम यहाँ पे NaCl देखें, Na का क्या है एटॉमिक नंबर? Na का एटॉमिक नंबर है 11, Cl का एटॉमिक नंबर क्या है? 17। जो हमारे पास सोडियम का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल। सोडियम के फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, अगले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और अगले में 1। इसी तरह अगर आप क्लोरीन का ड्रा करें, पहले में 1, पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2, अगले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और अगले में 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देखें कि जो हमारे पास सोडियम है, सोडियम को अपना क्या कहते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना होगा। लेकिन अगर हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया जाता है। तो सोडियम क्या करेगा? सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा और जो अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सोडियम ने क्या बना दिया? कैटाइन। इसी तरह जो हमारे पास क्लोरीन था जिसका एटॉमिक नंबर 17 था, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इसका मतलब है कि क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि क्लोरीन क्या बना देगा? क्लोरीन एनाइन बना देगा। अब हमारे पास होता ये है कि जब इसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी को गुजारते हैं तो ये होता है कि ये दोबारा जल्दी से कैटाइन बना देते हैं और एनाइन बना देते हैं। जो सोडियम है वो कैटाइन बना देते हैं और जो क्लोरीन है वो एनाइन बन जाता है। यानी NaCl जो है वो आयंस बना देते हैं। यही आयंस हो गया ना कि आयन हम कहते हैं जब वो अपनी चार्ज वाली फॉर्म में आ जाए, जब इनके ऊपर चार्ज आ जाए। यानी सोडियम जो है वो पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव बन जाता है, सोडियम कैटाइन और क्लोरीन एनाइन बन जाता है। इसका ये मतलब है कि ये वाला जो रिएक्शन जब NaCl को लिक्विड फॉर्म में हो, इसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं तो ये बहुत जल्दी आयन बना देता है। आयन कौन कौन से? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यानी Na कैटाइन बना देता है और क्लोरीन एनाइन बना देता है। ये बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाता है। इसका मतलब है ये किसकी एग्जाम्पल है? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एग्जाम्पल है। इसी तरह जो एग्जाम्पल आपकी बुक में दी हुई है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें वही सोडियम और हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्या बनाएगा? सोडियम कैटाइन बनाएगा और हाइड्रोक्साइड क्या बनाएगा? एनाइन बनाएगा। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो यानी ये दोनों रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो वाले इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो बहुत कम आयनाइज होते हैं और बहुत देर से होते हैं। दो इसकी शर्तें हैं, एक तो बहुत कम आयन बनाते हैं और दूसरा बहुत देर से बनाते हैं। इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स को हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पे जो एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है वो है एसिटिक एसिड, CH3COOH। ये एसिटिक एसिड का फार्मूला है। जब इसको हम वाटर के अंदर इसका सोल्यूशन बनाते हैं, एसिटिक एसिड को वाटर के अंदर, तो ये CH3COO ये हमारे पास एनाइन बनता है और H3O हमारे पास जो है हाइड्रोनियम आयंस, ये हमारे पास क्या बनाते हैं? ये हमारे पास कैटाइन यानी पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। और ये वाला रिएक्शन बहुत देर से होता है और इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत अच्छी नहीं गुजरती। यही वजह है कि जब इसके अंदर से बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती, ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है, इसीलिए क्या है? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये हमने पढ़ लिया। इलेक्ट्रोलाइट्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे थे कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट को 2 तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। और एक तीसरी हमारे पास आ जाता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट एग्जाम्पल नहीं है इलेक्ट्रोलाइट्स की, बल्कि इलेक्ट्रोलाइट 2 तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। और तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास हैं कि ऐसे सब्सटेंस जिनकी जब वो सोल्यूशन यानी एक्वस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो उनके अंदर से करंट गुजरे ही ना, वो अपने इजाज़त ही ना दे इलेक्ट्रिसिटी को कि उनके अंदर से करंट गुजरे। तो इस तरह के सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? इस तरह के सोल्यूशन को हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वाटर के अंदर चीनी को हल कर लें तो इस तरह के सोल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरेगी। क्यों? क्योंकि शुगर आयन नहीं बनाती।
ठीक है, चीनी आयंस नहीं बनाती, यही वजह है कि इसको हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसी तरह बेंजीन हम किसे कहते हैं? बेंजीन का जो फार्मूला है वो है C6H6, ये इसका फार्मूला है, ठीक है, बेंजीन का। इसके अंदर से भी बिजली नहीं गुजरती, ये भी अपनी एक्वस फॉर्म में हो तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। यही वजह है कि हम शुगर के सोल्यूशन को यानी चीनी को पानी में हल करके और बेंजीन को हम क्या कहते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं हम इन्हें। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स और उससे अगली वीडियो में हम गैल्वेनिक सेल्स को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।